एवरीवन। आज हम लोग मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी का जो क्वेश्चन है समर 2019 का करेंगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन फॉलोइंग, है ना। ये 4 मार्क्स में आपको पूछा है, को प्लेनर और नॉन को प्लेनर फोर्स सिस्टम। ठीक है, इन इसके बारे में इसको इसको डिफरेंशिएट करना है। और कॉन्करेंट और नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम क्या होता है। तो ये आपको 4 मार्क्स में जो है ये पूछा गया है। इसमें एक और चीज़ है, रेजोल्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ फोर्स क्या होता है ना, ये भी इसमें आपको है। और रेजोल्यूशन एंड कंपोजिशन, ठीक है। और फोर्थ है आपका रिजल्टेंट एंड इक्विवेलेंट क्या होता है। मतलब 1 1 मार्क्स का जो है आपको ये ईच है। ठीक है, 4 मार्क्स का जो है पूछा गया। तो को प्लेनर और नॉन को प्लेनर फोर्स का सिर्फ डेफिनेशन आप लिख दे, और अगर हो सके तो फिगर ड्रॉ करें, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है को प्लेनर फोर्स का। अगर कोई फोर्स है ना, सेट ऑफ फोर्स है या फोर्स सिस्टम है, मतलब मोर देन वन फोर्स अगर है, तो सारे फोर्सेस के जो लाइन ऑफ एक्शन जो है वो अगर एक ही सिंगल प्लेन पे लाई करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं को प्लेनर फोर्स सिस्टम। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप फिगर में आप देख सकते हैं कि ये जो है ये क्या है, एक ही प्लेन में, मतलब ये एक्स वाई प्लेन में जो है आपको यहाँ पे है। ठीक है, तो ये एक्स वाई प्लेन में ये क्या है, को प्लेनर है। और साथ में क्या है, क्योंकि ये लाइन ऑफ एक्शन जो है वो क्या है, ये एक ही लाइन में है सारे फोर्सेस का, F1 F2 F3 F4, ये को लीनियर भी है। ठीक है, एक और यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं, हियर दिस इज को प्लेनर एंड कॉन्ग्रुएंट टू टू। ठीक है, तो जो ये क्या है आपको एक ही प्लेन में ये सारे फोर्सेस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दीज ऑल फोर्सेस आर को प्लेनर। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें ये वाले फिगर में, तो ये क्या है, अगर इसको वाई डायरेक्शन में है ये, ठीक है, आप ये देख सकते हैं ये वाला फोर्स जो है, अगर उसको मैं थोड़ा जूम करूँ तो आपको थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर नज़र आना चाहिए। केस करने से, हाँ। तो ये जो है ये आपका वाई डायरेक्शन में है, और ये आपका जो है एक्स डायरेक्शन में। तो ये क्या है, आपको कॉन्करेंट तो है, एक ही पॉइंट पे जो है ये सारे फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन जो है जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो है इस फोर्स का एक ही पॉइंट पे है। ठीक है, तीनों फोर्सेस का। और लेकिन प्लेन जो है वो अलग अलग प्लेन में। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये नीचे वाला फोर्स है, ये आपको क्या है, आपको ये अलग प्लेन में है, ये आपको अलग प्लेन में है, और ये आपको अलग प्लेन में। मतलब अगर मान लीजिए कि ये प्लेन में भी है, ये इसको अगर यहाँ कॉर्नर में अगर बोले तो ये क्या नॉन, तीनों फोर्स है लेकिन एक ही प्लेन में नहीं है, अलग अलग प्लेन में, नॉन को प्लेनर है। जैसे ये भी है, ठीक है, यहाँ पे ये फोर्स ये इस प्लेन में है, ये फोर्स जो है वो दूसरे प्लेन में है, और ये आपका फिर ये अलग प्लेन में है। ठीक है, तो दिस ऑल आर नॉन को प्लेनर। और ऊपर में आप देख सकते हैं दीज आर द एग्जांपल ऑफ को प्लेनर फोर्सेस। ठीक है, तो एक ही प्लेन में जो है अगर लाई करते हैं तो हम उसको फोर्सेस को बोलते हैं को प्लेनर फोर्स सिस्टम। ठीक है, नॉन को प्लेनर आप समझ गए, अगर जो लाइन ऑफ एक्शन है सारे फोर्सेस का एक ही प्लेन में लाई नहीं करता है, तो हम उसको नॉन को प्लेनर फोर्स सिस्टम बोलते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पे जो है नॉन कोप्लेनर का भी एग्जांपल यहाँ पे आपको दिखाया है। ठीक है, तो ये भी आप फिगर बना सकते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये भी ये फीचर है, ये भी नॉन को प्लेनर है। ठीक है, ये नॉन को प्लेनर है फोर्सेस सारे जितने भी आपको एरो से दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आते हैं कॉन्करेंट और नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। तो फोर्सेस व्हेन एक्सटेंड पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट एंड द पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, तो अगर जो फोर्सेस हैं, ठीक है, अगर एक सिंगल पॉइंट पे जो है वो सारे अगर मीट करते हैं, मिलते हैं, तो है ना, जिसको हम लोग पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी बोलते हैं, तो वैसे फोर्सेस को हम लोग कॉन्करेंट फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल फोर्सेस मीट एट पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। ठीक है, तो एक ही पॉइंट पे जो है वो मिलता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। और ये लाइन ऑफ एक्शन जो है वो सारे फोर्सेस का एक ही पॉइंट पे मिलना चाहिए, मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी पे मिलना चाहिए, देन वी विल से द फोर्स सिस्टम इज द फोर्सेज आर कॉन्करेंट। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट फोर्सेज जो है वो हो सकता है कि एक ही प्लेन में हो और एक ही प्लेन में ना भी हो। ठीक है, तो इसे यहाँ पे आप एग्जांपल में दे सकते हैं कि यहाँ पे ये जो फिगर है, फिगर ये बी, जिसमें क्या है, फोर्स जो है एक प्लेन में भी है और कॉन्करेंट भी है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे F1 F2 F3 तो कॉन्करेंट है ही, लेकिन ये F4 F5 और F6 के साथ कॉन्करेंट नहीं है। एक ही प्लेन में, भले ही एक ही प्लेन है, कोप्लेनर है ये सारे 6 फोर्स, लेकिन कॉन्करेंट नहीं है। ओनली F1 F2 एंड F3 आर कॉन्करेंट। तो ऐसा हो सकता है कि फोर्स जो है वो कोप्लेनर हो लेकिन कॉन्करेंट ना हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है। और नॉन कॉन्ग्रुएंट क्या होगा, अगर एक ही पॉइंट पे अगर जो है कॉमन पॉइंट पे अगर आपको अगर नहीं मिलता है, तो हम उसको बोलते हैं नॉन कॉन्ग्रुएंट फोर्स सिस्टम। ठीक है,
तो पैरेलल फोर्सेस आर द एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ फोर्स सिस्टम। नॉन कॉन्ग्रुएंट फोर्सेस में बी कोप्लेनर नॉन कोप्लेनर। जैसे ये क्या बोला कि नॉन जो आपको जो पैरेलल फोर्स है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं F1 F2 F3 आर पैरेलल फोर्स है ना, और कोप्लेनर भी है, पैरेलल भी, लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, तो दिस आर नॉन कॉन्ग्रुएंट फोर्सेस। दिस ऑल फोर्सेस आर नॉन कॉन्ग्रुएंट फोर्सेस। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि F1 F2 F3 आर ओनली कॉन्ग्रुएंट, बट F4 F5 and F6 are not congruent है, they are not meeting at a common point और पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, सिंपल सिंपल है। आप फिगर जो है ये इससे भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको फिगर बनाते हैं तो जो आपको क्या होता है, आपको मार्क्स जो है वो अच्छे से पूरा मिलता, कटता नहीं है। ठीक है, रिजोल्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ फोर्स क्या होता है। रिजोल्यूशन क्या है, तो ये जो कोई भी फोर्स है ना, उसको अगर आप जो है कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हैं, जनरली हम लोग टू कंपोनेंट में करते हैं, इसलिए मैंने डेफिनेशन में लिखा है मेथड ऑफ ब्रेकिंग अ फोर्स इनटू टू कंपोनेंट्स, बेसिकली हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट, तो इसको हम बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप फिगर में भी देख सकते हैं, मान लीजिए कोई फोर्स F है, तो हमने क्या किया है, जो है एक्स डायरेक्शन मतलब हॉरिजॉन्टल में एक्स डायरेक्शन में हमने एक इसको ब्रेक किया, दैट इज Fx, और एक जो है वर्टिकल डायरेक्शन दैट इज इन वाई डायरेक्शन, उसको हमने ब्रेक किया, तो है ना, तो उसको हम बोलते, ये जो है Fy से डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो Fx और Fy को जो है वो क्या है, कंपोनेंट है ऑफ द गिवन फोर्स F। ठीक है, इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली। नाउ कंपोजिशन ऑफ फोर्स मतलब जस्ट अपोजिट हो गया रिजोल्यूशन का। ठीक है, अगर आप कोई फोर्स को अगर आप जोड़ते हैं, ठीक है, जैसे composition of force is a method in which we find out the resultant force of number of forces acting simultaneously on the body। तो दो फोर्स मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो ही फोर्स। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ फोर्स जो है, क्योंकि एक बॉडी पे जो है बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर सकते हैं, उन सारे फोर्सेस का क्या टोटल मतलब अगर होता है रिजल्टेंट, मतलब एक नेट फोर्स जो है जो आता है, दैट इज व्हाट वी कॉल रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ फोर्सेस हो सकते हैं, नंबर ऑफ फोर्सेस में एक्ट साइमल्टेनियसली ऑन अ गिवन ऑन ए बॉडी, है ना, तो उसका जो नेट फोर्स होगा उसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे R1 और R2 जो है एक फोर्स है जो बॉडी पे एक्ट कर रहा है, तो ये R को हमने यहाँ पे रिजल्टेंट जो है वो बताया है। ठीक है, तो ये कॉम्पोजिशन ऑफ फोर्स जो है यही है। ठीक है, तो अगर आप रिजल्टेंट फोर्स जो निकालते हैं, नंबर ऑफ फोर्स जब किसी बॉडी पे एक्ट करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पोजिशन फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है रिजल्टेंट एंड इक्विवेलेंट। ठीक है, तो रिजल्टेंट इक्विवेलेंट तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, रिजल्टेंट भी जो है हमने इससे पहले वाले जो क्वेश्चंस थे उसमें भी हमने डिस्कस किया था, विंटर 2019 में भी। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स इज डिस्क्राइब एज द टोटल अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट और बॉडी अलोंग विद द डायरेक्शन ऑफ बॉडी। ठीक है, मतलब जो रिजल्टेंट फोर्स क्या है, जो टोटल अमाउंट ऑफ फोर्स मतलब एन नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी पे। ठीक है, और उसका जो टोटल अमाउंट हम निकालेंगे, टोटल अमाउंट ऑफ फोर्स जो निकालेंगे उस बॉडी पे, है ना, उस नंबर ऑफ फोर्सेस को जब सम करके, तो उसको हम रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ठीक है, तो अगर बॉडी अगर रेस्ट पे, अपने भले ही बहुत सारे फोर्सेज लगाए हैं, ठीक है, जैसे आप चेयर पे बैठते हैं या बहुत सारे लोग जो है, मान लीजिए अगर टेबल पे बहुत सारा चीज़ सामान रखा हुआ है, लेकिन वो अगर मूव नहीं कर रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स ऑफकोर्स जीरो ही होगा। ठीक है, बॉडी पे फोर्स लगेगा, रिजल्टेंट फोर्स जो होगा क्या होगा आपका, जो है वो इक्वल करेंगे तो वो जीरो के बराबर होगा। ठीक है ना, या फिर अगर कोई बॉडी जो है अगर सेम वेलोसिटी से जो है वो ट्रैवल करेगा, तो उसको भी हम लोग उस पर भी रिजल्टेंट फोर्स जो होगा जीरो होता है। ठीक है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सलरेशन, बॉडी एक्सलरेट नहीं करेगा, तो नेट फोर्स जो होगा वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा इसके लिए। रिजल्टेंट फोर्स शुड बी इक्वल फॉर ऑल फोर्सेज, फॉर ऑल द फोर्स सिंस ऑल फोर्स इज एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, वैसे इक्विवेलेंट के लिए डेफिनेशन जो है आप जो है देख सकते हैं, विंटर 2019 में हमने के वीडियो में हमने डिस्कस किया है, और वेरिगन्स थ्योरम का डेफिनेशन ये सब और एक्सप्लेन किया था हमने विंटर 2019 के क्वेश्चन नंबर 4 का 1 में। ठीक है, और कुछ टर्म्स हैं, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। ठीक है, तो ये छोटे छोटे डेफिनेशंस है, जब आप फिजिक्स पढ़ते थे 11th में, तो वहाँ पे भी डिस्कस किया जाता। तो यहाँ पे पूछा है कि एक मार्क्स का स्पेस क्या होता है, तो कोई भी ज्योमेट्रिक रीजन है जिसमें हम लोग किसी बॉडी का स्टडी जो है वो करते हैं, उसको हम लोग स्पेस बोलते हैं। ठीक है, ये अंतरिक्ष वाला स्पेस नहीं है, ये हमें कोई भी एक ज्योमेट्रिक रीजन है जहाँ पे हम बॉडी का स्टडी कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं स्पेस। ठीक है, मास क्या है, तो क्वांटिटी ऑफ मैटर दैट इज विच इज पोजेस्ड बाय बॉडी
इज कॉल्ड मास, ठीक है। मास ऑफ बॉडी कांट चेंज अनलेस द बॉडी इज डैमेज और पार्ट ऑफ इट इज फिजिकली सेपरेटेड, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सिंपल डेफिनेशन है जो आपने स्कूल लेवल पे ये सब किया हुआ है। पार्टिकल क्या है, देखिए अभी जितने भी हम लोग जो फोर्सेस पढ़ते हैं, जो भी हम लोग मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में पढ़ते हैं या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे जो है हम जितने भी ऑब्जेक्ट, जो जितनी भी बॉडी है, उनको हम एज ए पार्टिकल ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग पार्टिकल की बात करें। अगर कोई लार्ज, मान लीजिए कि अगर सन और जो अर्थ है, ठीक है, तो जब हम कॉपी में जब हम सॉल्व करते हैं, तो क्योंकि उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू देयर रेडियस, है ना, रेडियस ऑफ सन और अर्थ, तो हम लोग उसको एज ए पार्टिकल ट्रीट करते हैं, ठीक है। और या फिर मान लीजिए कि जो बॉडी, जो अगर कोई ट्रैवल कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, जैसे कार ही ले लीजिए, ठीक है, बड़ौदा से अगर सूरत ट्रैवल कर रहा है, तो क्या है कि जो कार की जो साइज़ है और जो डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है, उसको कंपैरिजन में कार की साइज़ बहुत छोटी है, तो हम लोग उसको एज ए पार्टिकल ट्रीट करते हैं, ठीक है। और पॉइंट ए और पॉइंट बी को हम लोग सूरत या बड़ौदा जो है मान सकते हैं, और उसके बीच का जो डिस्टेंस का बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द लेंथ ऑफ द कार, ठीक है, या व्हीकल बोल लो। तो इसीलिए हम लोग पार्टिकल की तरह उसको ट्रीट करते हैं, ठीक है। इट कैन बी डिफाइंड एज एन ऑब्जेक्ट विच हैज ओनली मास एंड नो साइज, ठीक है, साइज नहीं है, मास हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। सच बॉडी कांट एग्जिस्ट थ्योरेटिकली, थ्योरेटिकली एग्जिस्ट नहीं करेगा। when we deal with problem involving distance considerably large compared to the size of body, the body may be treated as particle, ठीक है, जो कि मैंने आपको अभी जो है वो एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, रिजल्टेंट बोला है फोर्स, इसमें क्या है, रिजल्टेंट बोला है इसलिए 4 मार्क्स का है। हालांकि मैंने इसमें आपको जो है उसका फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स का जो है जो डिस्टेंस है विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, वो भी मैंने फाइंड आउट किया हुआ है, ठीक है। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जिसमें क्या है, सिर्फ कोऑर्डिनेट दे दिया है। बाकी में क्या होता था कि आपको डिस्टेंस वगैरह दिया हुआ रहता था, जैसे रेक्टेंगल बना हुआ है उस पर फोर्सेस लगा हुआ अलग अलग कॉर्नर पे, और सम डिस्टेंस वाज गिवन एंड द एंगल विद इट। तो यहाँ पे क्या है, आपको जैसे ये इस तरह का क्वेश्चन हमने किया हुआ है, ठीक है। ये एक्चुअली क्या है, आपको वो प्लेनर है लेकिन नॉन कॉन्ग्रुएंट फोर्सेज है, तो उसको उसको भी जो है रिजॉल्व या रिजल्टेंट फोर्स निकालने का सेम तरीका है जैसे हम लोग कॉन्ग्रुएंट फोर्स के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये सब सारे फोर्सेज होगा, ये यहाँ पे चार फोर्स है ना, 5 किलो न्यूटन, 2 किलो न्यूटन, फिर 5 किलो न्यूटन एंड 6 किलो न्यूटन। तो और यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, टेबल आपको सेम वैसे ही ड्रॉ करना है जैसे हम किया करते हैं। 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर एंड 5 किलोमीटर एंड 6 किलोमीटर, ऐसे सारे फोर्सेस को लिख लिया। हॉरिजॉन्टल और आपको वर्टिकल डायरेक्शन में हमने इसको क्या करना है, रिजॉल्व कर देना है, ठीक है। तो सारे फोर्सेस को आपको रिजॉल्व करना आता ही है, हमने इतने सारे जो प्रीवियस क्वेश्चन पहले किए हैं उसमें ऑलरेडी हमने यह डिस्कस किया है कैसे रिजॉल्व करना है। जैसे ये इसका पहले आप एंगल निकाल लोगे, ठीक है। इसको अगर आप थीटा लेंगे, इसको थीटा लेते हैं तो आप जो है tan थीटा इक्वल टू 3/4 लिखेंगे, एंड थीटा विल कम आउट इक्वल टू 36.86 डिग्री, ठीक है, ये आता है। तो आप इसका हॉरिजॉन्टल, जैसे इसका क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट जो होगा नेगेटिव होगा, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका एक कंपोनेंट होगा दैट विल बी आल्सो नेगेटिव, ठीक है। तो यू कैन राइट द फोर्सेस इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन। फिर यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में ये पॉजिटिव है और इसका वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तो दैट विल बी नेगेटिव, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो है इस फोर्स का जो है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, और वर्टिकल डायरेक्शन में जो है आपको इसका जो है वाई डायरेक्शन में, मतलब पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में एक कंपोनेंट है, ठीक है, वर्टिकल। और इसका जो है कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है नहीं, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वैसे ही इसको रिजॉल्व करके सारा फोर्सेस को यहाँ पे हमने लिख दिया है, ठीक है। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस हमने पहले भी किया हुआ है, पहले के मॉड्यूल मतलब पहले के जो प्रीवियस क्वेश्चंस जो हैं इसी मॉड्यूल के, तो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने समेशन ऑफ एफ एक्स निकाल लिया, समेशन ऑफ एफ वाई। तो यहाँ पे आपको नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। अब अपने को रिजल्टेंट कितना है वो हमने यहाँ पे निकाल लिया, है ना, रूट अंडर समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ वाई स्क्वायर से, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों को पुट किया और यहाँ पे आपका स्क्वायर रूट करके जो है 9.98 किलो न्यूटन आया है। अल्फा जो है रिजल्टेंट विच इज मेकिंग एन एंगल, कितना एंगल जो है वो एक्स एक्सिस के साथ बनाएगा, वो आपने यहाँ पे 48.66 डिग्री निकाल लिया है। अब क्योंकि इसमें सिर्फ रिजल्टेंट ही बोला था, लेकिन आप ऐसा भी इतना ही करके छोड़ सकते हैं। और मैंने क्या किया है कि जितने भी फोर्सेस हैं उसका मोमेंट जो है अबाउट वो मैंने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो मैंने क्लॉकवाइज जो है नेगेटिव लिया है मोमेंट, और जो है आपको जो
एंटी क्लॉकवाइज है दैट इज पॉजिटिव, ठीक है। तो सारे फोर्सेस का निकाला, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि तो रिजल्टेंट जो मोमेंट आ रहा है अबाउट ओ ड्यू टू ऑल द गिवन फोर्सेस, वो माइनस में आ रहा है दैट इज क्लॉकवाइज में, ठीक है। तो आप जो है डिस्टेंस जो है फ्रॉम पॉइंट ओ, जो मतलब ओरिजिन है उससे निकाल रहा हूँ, तो डिस्टेंस आ रहा है 0.3332। तो मीटर मैंने ले लिया, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में जो है मीटर एमएम कुछ दिया नहीं था, आप नहीं भी लिखे, और मीटर दिया तो मीटर लिखे, मुझे एमएम भी हो सकता था ये, ठीक है। तो वो यूनिट जो है वो आप जो दिया है उस हिसाब से लिख लीजिए, मैंने यहाँ पे मीटर ले लिया था। और आप ये जो एंगल होगा, ये जो डिस्टेंस है वो से वो मैंने निकाल लिया था हमने 0.33 मीटर, ठीक है। और ये जो फोर्स है रिजल्टेंट ये होगा, ठीक है। और एंगल जो एक्स एक्सिस से बनाएगा ये एंगल विथ एक्स एक्सिस, ये एंगल जो है वो आया है हमारा कितना 48.66 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल जो होगा विथ एक्स एक्सिस, दिस फोर्स इज मेकिंग एन एंगल विद दिस एक्स एक्सिस, वो हमने निकाल लिया है, ठीक है। तो इतना ही है इस मॉड्यूल में, ठीक है। होप आप लोग को ये समझ में आया होगा, ठीक है। और नहीं समझ में आया तो आप इसमें जो भी आपको डाउट है वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, फिर मैं उसको इम्प्रूव करने की और कोशिश करूँगा, ठीक है।